फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एकता की समझ प्रदान करती है अथवा भाषा, इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि के माध्यम से देश की जनता की पहचान व्यक्त करती है। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप के कई क्षेत्रों पर संपूर्ण राजशाही का एक छत्र शासन रहा। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, लेकिन असल मायने में फ्रांस को सैकड़ों वर्षों के पश्चात एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का आकार मिला। 1789 में राजशाही नागरिक निकायों द्वारा प्रतिस्थापित हो गया और घोषणा की गई कि अब लोगों के पास सर्वोच्च अधिकार होंगे। क्रांतिकारियों ने समान अधिकार वाले एक समुदाय के रूप में सार्वभौमिक पहचान प्राप्त करने हेतु पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को बढ़ावा दिया। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज राजशाही ध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का आरंभ समान कानून, नाप तौल की समान प्रणाली और आम भाषा के रूप में फ्रांसीसी भाषा का अंगीकरण फ्रांसीसी क्रांति की कसौटी बने। फ्रांस की सेनाएं मिशनरी उत्साह के साथ अपने विचारों को यूरोप के अन्य हिस्सों में फैलाने लगीं। नेपोलियन ने 1799 से 1815 तक शासन किया। वो फ्रांस में राजतंत्र को वापस लेकर आया, लेकिन उसने 1804 में नेपोलियन की नागरिक संहिता लागू की, जिसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार दिया। शुरुआत में इन सुधारों में हॉलैंड, मिलान, वारसा आदि में स्वतंत्रता के साधन की भांति स्वागत किया गया, लेकिन जल्द ही लोगों ने ये अनुभव कर लिया कि वो उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं देने वाले थे। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और फ्रांसीसी सेना में जबरन भर्ती ने लोगों को विरोधी बना दिया।